according to the protection of assets by ASIS International. These books define the access control is a device that is a mechanism to ensure the access security. Mainly security systems mechanism is depends on three pillars. First pillar is monitoring, second pillar is delay and third pillar is a response. दोस्तों जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है ना, पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट सिस्टम का एक सिक्योरिटी पैनल होता है, पूरा जो पिलर होता है वो मेनली 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है, मॉनिटरिंग, उसके बाद डिले और उसके बाद रिस्पॉन्स। एक्सेस कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यानी एसीएस सिस्टम एक बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इंस्टॉल्ड रहता है, इवन होटल्स में भी होता है, इवन आप बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वहाँ जाएंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। इस मशीनरी का जो इस्तेमाल है इसलिए किया जाता है क्योंकि जो ऑथोराइज यूज़र है वही पर्टिकुलर सर्विस को या फिर पर्टिकुलर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाने का जो मेन उद्देश्य और मेन पर्पज़ होता है दोस्तों वो यही होता है, अगर सरल भाषा में समझे तो, कि कौन से यूज़र को कौन से डोर का एक्सेस मिलेगा जिससे वो कौन सी सर्विस या फिर कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। अब देखिए यहां पर आप मेरे पीछे जो ये पूरा सेटअप देख रहे हैं ये पूरे एक्सेस कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स है। एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स बताने वाला हूं। इसको हम 2 फेज में समझेंगे। फेज 1 में यहां पर जो डिस्प्ले पर आपको दिखाया जा रहा है यहां पर वो फेज 1 होगा जिसमें मैं आपको डिटेल में इसकी थ्योरी समझाऊंगा, और फेज 2 जो कि सेकंड वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये मशीन्स फिजिकली दिखाने वाला हूं, यानी कि लाइव इन मशीन्स को आप देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो पूरा एक्सेस कंट्रोल का सेटअप है इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस तरह के डिवाइस को जिसको आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में या कॉर्पोरेट्स में। दोस्तों इस वाले डिवाइस को हम कहते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन। ये एक्सेस कंट्रोल कतई नहीं है। बायोमेट्रिक मशीन को लॉक के साथ में कनेक्ट किया जाता है। बायोमेट्रिक सिस्टम लॉक के साथ कनेक्ट होने का मतलब नहीं है कि वो एक्सेस कंट्रोल है। यहां पर ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इसके 2 यूज है। यूज नंबर 1 कि यूजर जैसे ही पंच करेगा, अब फिंगर से पंच करे चाहे आरएफ कार्ड से पंच करे, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों वो ऑथोराइज यूजर है इसलिए ये जो डोर है हम गेट पर इंस्टॉल करते हैं, ऑटोमेटिकली वो गेट ओपन हो जाएगा। बट हम अलग अलग यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या फिर टाइम ग्रुप नहीं बना सकते या फिर कोई भी कंडीशंस यहां पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। यहां पर सिंपल मैकेनिज्म है, इसका पंच लगेगा तो अटेंडेंस होने के साथ साथ में डोर ओपन होगा। अब इसके बाद दोस्तों इस तरह के जो डिवाइसेस आते हैं ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल है टाइप 2। स्टैंड अलोन एक्सेस कंट्रोल लगाने का उद्देश्य क्या है, जहां पे आपको बायोमेट्रिक नहीं लगाना है, ह्यूज बायोमेट्रिक मशीन्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं करना है, बल्कि सेटअप नहीं बनाना है, वहां पे एक सिंपल आप इस तरह का स्टैंड अलोन डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअली हर एक डोर के लिए यूज होने वाला है। इसके साथ भी दोस्तों इस तरह का आरएफ कार्ड यूज होगा और इस तरह के लॉक्स यूज होंगे। लॉक इसमें 1 2 3 4 4 प्रकार के लॉक है। एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप कोई भी टाइप का लॉक वहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अभी प्रोफेशनल एसीएस सिस्टम की, यानी कि जो प्रोफेशनल एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो एक्सेस कंट्रोल है इसमें काफी सारे जो है हाईटेक फीचर्स होते हैं। मैं एक एक करके सारे फीचर्स भी बताने वाला हूं और इसके साथ में लगने वाले कंपोनेंट्स के भी नाम आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो एक्सेस कंट्रोल का बोर्ड है पूरा, इसमें जो है बेसिकली ये 3 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। फर्स्ट ये इनपुट कहां से ले रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, ये अलग अलग रीडर्स हैं, राइट, रीडर। इसके बाद दोस्तों ये देखिए इसको भी एज ए रीडर हम यूज कर सकते हैं इसके साथ में। तो ये जो रीडर है इसमें 2 वेरिएशंस यहां पर आप देख सकते हैं। ये जो वेरिएशन है रीडर का ये है फिंगरप्रिंट प्लस आरएफ कार्ड, यानी कि दोस्तों इस रीडर को अगर हम इंस्टॉल करते हैं इस वाले बायोमेट्रिक मशीन के साथ में तो हम फिंगरप्रिंट से भी पंच लगा सकते हैं और RFID कार्ड, ये देखिए ये RFID कार्ड है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2 in 1। इसके बाद दोस्तों ये जो इस तरह के रीडर्स होते हैं ना, इसको हम सिर्फ और सिर्फ RF कार्ड के लिए ही प्रोग्राम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है आप देखेंगे कॉर्पोरेट्स में RFID कार्ड बेस्ड रीडर्स ही यूज होते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, वो इनपुट लेगा, यानी कि जैसे आपने कार्ड स्वैप किया तुरंत ये सिग्नल जाएगा ACS पैनल पर। ACS पैनल फिर क्या करेगा, सिग्नल को प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कि आपने वहाँ पर क्या कंडीशन प्रोग्राम किया था, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, डोर को अनलॉक करेगा। अब यहाँ पर देखिए ACS पैनल कहां से सिग्नल ले रहा है, रीडर से।
यहाँ पर आपने कार्ड स्वैप किया, इसने सिग्नल दिया, उसके बाद में यहाँ पर आपने जो भी टाइप का डोर लॉक इंस्टॉल किया था वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। अगर अपन डोर लॉक की बात करें तो कितने प्रकार के डोर लॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रेगुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है, ये फीडबैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है, ये आपका बोल्ट लॉक है, ये आपका स्ट्राइक लॉक, इलेक्ट्रिक स्ट्राइक लॉक। तो इस प्रकार के 4 अलग अलग लॉक होते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट आप कोई भी लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये फेज 1 है जिसमें मैं आपको सारे कंपोनेंट्स की थ्योरी बता रहा हूँ इस स्क्रीन पर। इसके बाद पार्ट 2 यानी फेज 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ यही सारे मशीन लाइव बताने वाला हूँ, यानी कि ओरिजिनल मशीन्स आप देखने वाले हैं इसी वीडियो में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इनपुट लेने के बाद ये प्रोसेस कर रहा है सिग्नल को, जैसे भी आपने उसको प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम करने के लिए हमें दोस्तों कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस एसीएस पैनल को प्रोग्राम करते हैं। जब ये पैनल प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंगली इसमें कंडीशंस हम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जैसे एक कंडीशन बनाई एंटी पासबैक की कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर एक लॉक लगाया। अब इसमें होगा क्या कि जैसे कोई यूजर आता है किसी डोर से और एक कार्ड को स्वैप करता है तो दोबारा उस कार्ड को वो सेम रीडर पर यूज नहीं कर सकता है। वो सेम रीडर पे कार्ड को यूज नहीं कर सकता है, सेकंड रीडर पे उसको कार्ड स्वैप करना होगा, तभी वो जो है डिवाइस आपका वर्क करेगा। इसको मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इस फीचर को बनाया गया था। फिर इंटरलॉक फीचर है। इंटरलॉक फीचर को आप डबल डोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी दूसरे कंडीशन की एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरलॉक कंडीशन यानी दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपने ये रीडर के साथ में ये डिवाइस इंस्टॉल किया और इसके साथ में आपने जैसे ये लॉक इंस्टॉल किया और ये लॉक आपका फर्स्ट डोर पे है और ये वाला लॉक आपका सेकंड डोर पर है, यानी कि एंट्री और एग्जिट ऐसे होता है ना, डबल डोर, एक तरफ से एंटर हो रहे हैं आप और एक दूसरी तरफ से एग्जिट हो रहे हैं। इंटरलॉक फीचर क्या कहता है कि हम यहाँ पर जैसे ही पंच करेंगे आरएफआईडी कार्ड से पंच लगेगा तो दोबारा इस रीडर पे आप पंच नहीं लगा सकते, आपको दूसरे रीडर पर पंच लगाना है। यानी एंट्री होने के बाद में जब तक आप एग्जिट नहीं करेंगे तब तक आपका फर्स्ट रीडर वर्क नहीं करेगा। मैं फिर समझाता हूं, जैसे आपने यहां से पंच लगाया, डोर अनलॉक हो गया। डोर अनलॉक होने के बाद में जैसे दूसरे तरफ डोर था वहां से आपको एग्जिट करना था, तो सेकंड वाले रीडर पे जैसे आप पंच लगाएंगे सेकंड डोर ओपन होगा। इस प्रकार से दोनों डोर का जब यूज कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद में ये डिवाइस, ये रीडर जो है एक्टिवेट होगा। इसको इंटरलॉक कंडीशंस कहते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो हमें कंप्यूटर से प्रोग्राम करने होते हैं। ये सारे एडवांस फीचर सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कंट्रोल में ही पॉसिबल है। ये बायोमेट्रिक की बात करें या फिर स्टैंड अलोन एसीएस की बात करें, इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें ऑक्सिलरी पोर्ट्स होते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट्स को हम फायर अलार्म पैनल के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये फायर पैनल सिस्टम है, ये स्मोक डिटेक्टर है। जैसे ही आपका स्मोक डिटेक्टर स्मोक लेगा, मतलब आग लगती है, तो स्मोक डिटेक्टर जब ऑन होगा, एक्टिवेट होगा, तो फायर पैनल तक सिग्नल जाएगा और फायर पैनल क्या करेगा, एसीएस को सिग्नल देगा और एसीएस क्या करेगा, जितने भी आपने डोर्स पर ये लॉक लगाए हैं वो सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा फायर होने पर। तो ये जो है ऑक्सिलरी पर कंडीशंस हमें मीट करानी होती है और इसका प्रोग्राम कंप्यूटर से हमें बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें लॉक्स मैंने अलग अलग प्रकार के आपको बताएं। RFID कार्ड होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। इसके बाद रीडर्स होते हैं। रीडर्स की बात करें तो 2 प्रकार के रीडर्स आपको मिल जाएंगे। मैं इसके स्विचेस की बात कर रहा हूँ, बैक साइड में जो स्विचेस होते हैं इसमें इस प्रकार के जो रीडर्स होते हैं वो RS-485 बेस होते हैं इनके कनेक्शंस, और इस प्रकार के जो रीडर्स होते हैं वो विगेंड बेस कनेक्शन होता है। यानी कि 2 प्रकार का कनेक्शन आपको इसमें मिलेगा रीडर्स में, विगेंड कनेक्शन और RS-485 कनेक्शन। तो दोनों ही प्रकार के कनेक्शंस आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। RS-485 का अलग कॉन्सेप्ट है और विगेंड का अलग कॉन्सेप्ट है। यानी कि डिप स्विचेस वाले जो होते हैं ना रीडर, वो स्विचेस के थ्रू प्रोग्राम हो गए और विगेंड वाले जो है आपको कंप्यूटर से प्रोग्राम करने होते हैं। सो दिस इज अ सिंपल डिफरेंशिएशन बिटवीन बोथ। एंड ये जो है आपका पूरा पैनल का ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये सॉकेट, ये जो सॉकेट है ये अलग अलग सॉकेट है। जैसे ये रीडर के लिए सॉकेट है, फिर ये लॉक 1, लॉक 2, लॉक 3, लॉक 4, यानी कि 4 लॉक इसमें आप लगा सकते हैं। मल्टी डोर एक्सेस कंट्रोल का फायदा ये है कि एट अ टाइम आप मल्टी डोर्स पर लॉक कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर इसको कहते हैं। इस कंट्रोलर पर, दिस इज अ कंट्रोलर, इस कंट्रोलर पर 4 डोर आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 डोर के लिए आप इस तरह का 4 डोर कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर 16 डोर है तो ऐसे आपको 4 कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करना होगा, 4 4 4 4, इस तरह से 16 लॉक आप इंस्टॉल कर पाएंगे वहाँ पर। तो सारे कंट्रोलर्स को हमें क्या करना है ना, एक नेटवर्क में लेना होता है। हम स्विच या राउटर लगाकर सारे जो कंट्रोलर्स होते हैं उसको एक नेटवर्क में लेते हैं, और नेटवर्क में लेने के बाद आगे का जो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो सेम होगा। तो IP एड्रेस के थ्रू ये सारा कुछ नेटवर्क
में जाएगा, नेटवर्क में जाने के बाद इसका एक प्रॉपर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाकर हम इसको नेटवर्क में लेते हैं, उसके बाद में ये हम प्रोग्राम करेंगे। तो इसमें मेनली जो है हमें इंस्टॉलेशन के बाद में प्रोग्रामिंग जो होता है वो कंप्यूटर से करना होता है। जो भी कंडीशन, प्रोग्रामिंग का मतलब है कंडीशन करना, जैसे मैंने आपको इंटरलॉक बताया था या एंटी पासबैक बताया था, ऐसे काफ़ी सारी कंडीशंस होती है। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पर हम पैनल का एग्जांपल लिए थे कि फायर पैनल से अगर सिग्नल आता है कि फायर हुआ तो किस ऑटोमेटिक डोर ओपन क्यों होगा, एसीएस को कैसे पता चलेगा कि आग लगी तो अपने आप ये डोर ओपन करने हैं। तो ये सब कंडीशंस हमें सॉफ्टवेयर से सेटअप करना होता है। तो ये दोस्तों पूरा जो सिस्टम है इसको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये पूरा जो है सिस्टम को हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में सेटअप किया जाता है ताकि जो ऑथोराइज यूजर है वही पर्टिकुलर सर्विस या फिर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके, मतलब कि अनऑथोराइज व्यक्ति का जो है प्रवेश नहीं हो, है ना। जैसे मान लीजिए 5 अलग अलग डोर है। डोर 1 हमने कंपनी का जो डायरेक्टर है या वहाँ के जो ओनर है या बॉस है व्हाटएवर, उनको हमने एक प्रोग्राम असाइन करके एक कार्ड बना के दिया कि वो सारे के सारे 5 डोर 5 डोर्स को ओपन कर सकते हैं, किसी भी डोर को। और जो मैनेजर है वो सिर्फ 2 डोर को ही एक्सेस कर सकते हैं, डोर 1 और डोर 2। तो हमने एक दूसरा कार्ड यहाँ से इशू करवाया पैनल से। डोर को इशू करने के लिए हम लोग एक्सेस कंट्रोल के रीडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, कार्ड को इशू करने के लिए आप रीडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम लोग कार्ड इशू कर सकते हैं। और कार्ड की जो प्रोग्रामिंग होगी, मतलब कंडीशनिंग जो होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग की अगर बात कर रहे हैं तो वो यहाँ से नहीं होने वाला है। तो हमने जैसे एक सेकंड कार्ड इशू किया मैनेजर को और उसको हमने 2 ही डोर का एक्सेस देना है, डोर 1 और डोर 2 का। तो हमने इसको प्रोग्राम करना है कि मैनेजर जब इस वाले रीडर पर पंच करेगा तो यही डोर खुलेगा, यही डोर खुलेगा, सारे डोर ओपन नहीं होंगे। हमने जैसे मान लीजिए कि कंपनी में कोई एक प्यून है, उसको हमने एक्सेस देना है कि सिर्फ और सिर्फ वो जो कैंटीन का ही रीडर ओपन करके कैंटीन में ही एंट्री कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड उसको इशू करेंगे, किसे, जो वहाँ का प्यून है उसे कार्ड इशू करेंगे और उसको प्रोग्राम करेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है पर्टिकुलर डोर को ही एक्सेस कर सकता है। और इवन हम टाइम भी सेटअप कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 6 PM या फिर व्हाटएवर 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, जितना भी जो भी टाइम आप देना चाहते हैं। हॉलीडे ग्रुप बना सकते हैं आप, टाइमिंग दे सकते हैं, टाइमिंग को जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऐसे अनेकों फीचर्स जो होते हैं ना, वो एक्सेस कंट्रोल में ही प्रोग्राम करना पॉसिबल है। अब मैं दोस्तों आगे आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो मैंने अभी आपको लाइव दिखाए या स्क्रीन पर, वो ओरिजिनल दिखा रहा हूं। ये एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का जो है मेन पैनल होता है ये। इसके बाद ये रीडर्स होते हैं, ये देखिए रीडर एंड रीडर। इसके बाद यहाँ पर ये पुश बटन है और ये भी पुश बटन है। ये कॉन्टैक्टलेस है, मतलब आपको इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस तरह से पाम दिखाएंगे ना तो ये डोर को ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। इसके बाद ये पुश बटन है, इसको मैनुअली हमें टच करके इस तरह से प्रेस करना होता है। तो इस प्रकार के 2 पुश बटन्स आते हैं। और फिर ये रीडर है, ये दोनों डिप स्विच बेस्ड रीडर है, RS-485 बेस्ड जो है, एंड दिस इज़ अ वीकेंड बेस्ड रीडर। और ये जो है आपका रीडर जो है 2-in-1 है, यानी पासवर्ड से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और हम इसको कार्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर लॉक की बात करें तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है फीडबैक कैटेगरी में। फीडबैक यानी क्या होता है कि आप इसके साथ ऐसा एक बजर लगा सकते हैं, यानी कि अगर डोर ओपन रहता है काफ़ी टाइम तक, अगर किसी ने डोर को ओपन कंडीशन में छोड़ दिया तो ये बजर एक्टिवेट होगा और साउंड बजेगा, है ना। तो ये आपका फीडबैक लॉक में ही पॉसिबल है। फिर इसके बाद दोस्तों ये होता है आपका बोल्ट लॉक। इसके बाद ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है रेगुलर सीरीज़ में। और ये जो है कार्ड्स होते हैं इस तरह के, इनको RF कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे RF कार्ड होते हैं। ये ACS पैनल के अंदर वाला हिस्सा है जिसके अंदर ये पावर सप्लाई लगा हुआ है और ये इसका नेटवर्क पोर्ट है। यहाँ से हम पैनल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और ये सारे पोर्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पर आप लॉक कनेक्ट कर सकते हैं, ये पावर सप्लाई का पोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर रीडर्स का पोर्ट होता है, रीडर 1, रीडर 2, रीडर 3, रीडर 4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑक्सिलरी पोर्ट्स आप देख सकते हैं, ऑक्सिलरी 1, ऑक्सिलरी 2, 3, 4, यानी ऑक्सिलरी इनपुट्स यहाँ पर आने वाला है। जो मैंने अभी आपको फायर का कनेक्शन बताया था कि फायर होने पर किस प्रकार से लॉक ओपन होगा, तो फायर के जो रिले होते हैं वहाँ से यहाँ पर इनपुट कनेक्शन आएगा। फिर यहाँ पर ये ऑक्सिलरी आउटपुट पोर्ट है। आउटपुट पोर्ट में क्या इन होगा तो क्या आउट होगा, उस तरह का हम कंडीशन मीट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि फायर होने पर कोई पर्टिकुलर डोर ओपन होना चाहिए या सायरन बजना चाहिए, ज़रूरी नहीं है फायर होने पर, कोई भी कंडीशन हम मीट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैग्नेटिक सेंसर इंस्टॉल किया और वो सेंसर से अगर कोई डोर ओपन होता है, या फिर कोई विंडो पे हमने एक सेंसर इंस्टॉल किया मैग्नेटिक सेंसर और वो विंडो को किसी ने ब्रेक किया और कोई अंदर आ जाता है खिड़की विंडो को तोड़ के, तो वो ऑक्सिलरी इनपुट से सिग्नल लेके उसको आउट करेगा, सायरन बजेगा। या फिर आप कोई उसके साथ में डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पर उसकी व्यू आएगी। इसके साथ आप CCTV के जो DVRs होते हैं, NVR होते हैं, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा। आउटपुट में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सायरन, लाइट, इसके अलावा इस तरह का डायलर इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं कि फायर होने पे ऑटोमेटिकली डायलर क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, एसएमएस करेगा। तो अनेकों प्रकार के इंटीग्रेशन करने संभव है एडवांस एक्सेस कंट्रोल पैनल का यूज करने पर। एक्सेस कंट्रोल को प्रोग्राम करने के लिए हमें चाहिए कंप्यूटर। ये देखिए ये पूरा सेटअप है, ये सेटअप जीएलएम इंस्टीट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और फायर अलार्म की बात करें तो कोई भी प्रकार की फायर पैनल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एड्रेसेबल या फिर कन्वेंशनल। और सीसीटीवी के सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पर एनालॉग सीसीटीवी, आईपी सीसीटीवी, हर एक प्रकार के सीसीटीवी कैमरे अवेलेबल हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। मेरा नाम मोहम्मद जवाद है। मैं बेसिकली रैवली लखनऊ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मैं यहाँ पे जीएलएम इंस्टीट्यूट में आया था फायर अलार्म और सीसीटीवी कैमरे के कोर्स के लिए। मेरा अभी 2 मंथ का कोर्स था, वो ये कंप्लीट हो गया है। मुझे फायर अलार्म में कन्वर्सन और एड्रेसेबल फायर अलार्म दोनों का ही मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, जिसमें मैं एड्रेसिंग कर सकता हूँ, प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ लैपटॉप से, और बहुत सारी जो है वायरिंग वगैरह का भी अच्छा सा ज्ञान मिल गया है मुझे। तो बाकी सीसीटीवी कैमरे में मुझे बहुत अच्छा जो है स्किल मिल गया है। फाइबर ऑप्टिकल वगैरह का मुझे अच्छा ज्ञान मिला, और आईपी कैमरे का मुझे मिला, एनालॉग कैमरे का मिला। बाद में जो है उसका आईपी एड्रेस का जो है चेंजिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह का भी मिला मुझे। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे जीएलएम इंस्टीट्यूट से सीखने को मिली। और सडनली में मुझे गल्फ से ऑफ़र आया है, मुझे 3200 दिरहम का सैलरी मुझे ऑफ़र मिला है। तो बहुत सा कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा आगे बढ़ा।